दोस्तों आप मॉडल पेपर देख अर्थशास्त्र का और सेट नंबर आपका 4 है। ठीक है, इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 और 3 को सॉल्व करा दिया है मैंने, आपने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की झारखंड बोर्ड 12th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देख लेना। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके 2021 के भी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराए थे। 2021 का मॉडल पेपर देखना मत भूलना। उसमें से जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके इस बार टर्म 1 एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखना है आपको, जो जो चीज़ें बताई है आप फॉलो कीजिए और सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। तो आर्थिक क्रिया का बताना है आपको। तो आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं का विनिमय होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? तो कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, ये है आपका सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद में तीसरा है, साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? तो साधनों का उत्तम उपयोग करना मितव्ययिता कहलाता है साधनों का। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया, हमारे देश की या भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया था? तो इसको दिया था हमारे लियोनल रॉबिन्स ने। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता वो है जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, मांग का नियम लागू होने का कारण क्या है? तो सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, ये तीनों ही आते हैं, तो इसमें से सभी आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच कैसी होगी? तो वो एक से अधिक होगी। इससे पहले वाले सेट में मैंने आपको बताया था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत यानी वाई अक्ष के समानांतर खींची गई तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु की मांग की जो है कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। जो मैंने पहले वाले सेट में बताया था कि अगर आपका ऐसा वाई वक्र है और ये एक्स है और वाई के समानांतर कोई जो है आपकी रेखा आ जाती है, जो कीमत रेखा आ जाती है, और ये दोनों समानांतर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो लोच हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल्स टू 10-P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपये होने पर वस्तु की मांग क्या होगी, ये आपको बताना है। तो 2 रुपये होगी तो 2 रुपये यहाँ से कर देंगे माइनस, तो बचेगा कितना? 8। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान हमेशा बदलता है। तो बदलता है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता हैं तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न प्रकार तालिका से दिखाया गया है, जिसमें आपके 2 उपभोक्ताएँ हैं D1 और D2, और उसके अलावा जो वस्तु है उसकी वस्तु को हमने यहाँ दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसकी तरह से यहाँ पे मांग दे रखी है। तो वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की मांग, बाजार मांग की मात्रा क्या होगी? तो 4 नंबर पे हम देखेंगे तो 6 और 16 है, तो ये हो जाएगी 22 टोटल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो J.R. हिक्स ने किया था। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 14वां क्वेश्चन है, रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग जो है कम हो जाएगी, क्योंकि रसगुल्ला की कीमत कम हुई है तो रसगुल्ला लोग ज़्यादा खरीदेंगे, गुलाब जामुन ना खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, तो कम हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 15वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होती है या होगी? तो कार और पेट्रोल की संयुक्त मांग होगी। कार है तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा यानी एक्स अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की लोच कैसी हो जाएगी? वो इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी कि आपका वाई अक्ष तो ये है और एक्स अक्ष ये है। अगर आपकी जो मांग की लोच हमें बतानी है जब रेखा मात्रा इस तरह से बराबर हो जाए एक्स की तरह,
तो ये आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी यानी अनंत हो जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? तो पूंजी के जो साधन होते हैं उसको हम ब्याज कहते हैं। उसके बाद में दो साधन श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा। कैसा होगा यानी कि फॉर्मूला किस टाइप का हम बना सकते हैं? तो Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। ठीक है। उसके बाद में फलन है ये एल और के का। 19वां क्वेश्चन है एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है? तो किसी भी संयोग को शामिल किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोग को दर्शाता है? तो उसको हम बोलते हैं समोपाद वक्र। तो इसमें का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 21 नंबर है दो साधनों एल और के लिए उत्पादन फलन Q इक्वल्स टू ए एल अल्फा के बीटा है तो श्रम की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पाद क्या होगा ये आपको बताना है। तो जब श्रम इकाई की 0 इकाई है तो इसमें भी आपका आंसर कितना आएगा? 0। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 0 बोले या ओ बोले। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो यहाँ पे पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पाद अक्ष x के समानांतर होता है? तो कुल स्थिर लागत की होती है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में काब डगलस उत्पादन फलन Q ए एल अल्फा और के ए एल ए की पावर और के की पावर बी में पैमाने का वृद्धिमान जो है प्रतिफल प्राप्त होगा जब ए प्लस बी जो है वो ज़्यादा हो 1 से। इसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह लागत और अगातों के बीच का संबंध होता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एक उत्पादक दो साधनों श्रम और पूंजी के दोनों चीज़ दी गई है आपको कि विभिन्न तीनों संयोग जिसमें x को ले लिया है L6 और K3 है, y को ले लिया L4 और K4 है और z को ले लिया L3 और K6 है से किसी भी वस्तु की 40 इकाई का उत्पादन कर सकता है यह मानते हुए कि श्रम और पूंजी पर उसे प्रति इकाई क्रमशः ₹2 और तथा ₹3 हैं। तो वह उत्पादन के लिए किस साधन संयोजन का चयन करेगा? तो यहाँ पे देखिए आपको मैच करना होगा कि किसका आपका कम हो रहा है टोटल में। तो आप देखेंगे तो ये टोटल में 9 है और ये टोटल में 9 है और ये टोटल में 8 है। तो सीधा सीधा इसका हमारा हिसाब बनता है तो वाई हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 26 नंबर। यहाँ पे अल्पकाल में एक उत्पादक को ₹50 की लागत का वहन करना ही पड़ता है चाहे वो उत्पादन करे या ना करे तथा वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के परिवर्तनशील साधनों पर ₹60 खर्च करना होता है। औसत कुल लागत का मान क्या होगा जब वो ₹50 तो आपका लागत पर वहन करता ही करता है और गतिशील साधनों पर जो है उसको ₹60 खर्च करना ही पड़ता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्योंकि ये 10 इकाइयों की बात हो रही है। ठीक है। 10 इकाई उत्पादन करने में इसकी बात हो रही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ₹11। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। उसके बाद में आते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन पे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है? तो केवल विक्रेता जो है वही कीमत स्वीकारक होता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कुल अगम वक्र का आकार कैसा होता है? तो धनात्मक ढाल वाली सरल रेखा होती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% की वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति खालिस्तान होगी तो सापेक्षित लोचदार होगी। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे यदि दीर्घ काल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो वो उत्पादन का निर्धारण नहीं कर सकता है। यहाँ पे उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है यदि एक बाजार में
यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति जो है बढ़ जाएगी। फर्मों की जब संख्या बढ़ेगी तो सभी फर्मों को सप्लाई करना पड़ेगा, और सप्लाई करेंगे तो पूर्ति ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। तब वस्तु की मांग के तुलना में, अगर मांग ज़्यादा है तो उसकी तुलना में पूर्ति भी अधिक होनी चाहिए। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है, दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से साम्य कीमत में वृद्धि ही होगी। दीर्घकाल की बात हो रही है। उसके बाद में आते हैं हम 35 नंबर में, बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में वृद्धि ही होगी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है, एक आधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से कम होती है जब सीमांत आय ऋणात्मक हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, एक अधिकारी बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति अधिकतम होगी जब सीमांत संप्राप्ति का मान खालिस्तान होगा, तो मान जब शून्य होगा। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है, एक अधिकारी निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है। तो एक अधिकार में आपका कीमत तथा मात्रा में किसी एक का ही कर सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया, एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी जब कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच का अंतर अधिक हो जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर जो क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको टोटल जो है 10 + 8 18 और 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30, बाकी तो ऋणात्मक है, छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास सीमांत आगम के में टोटल कितनी आ जाएगी, कुल आगम जो है वो आ जाएगी 30। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो 40 प्रश्नों के उत्तर हमने इस वीडियो में देखे। ये सेट नंबर 4 था। अब आगे के वीडियोस के लिए तैयार रहें, लास्ट सेट अपलोड करने वाला हूं। इसके अलावा और भी विषय आपके कई सेट्स बना दिए गए हैं। वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको 12th क्लास का एग्ज़ाम पेपर का लिंक खोल लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। और कोई भी टेंशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।